स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 के एपिसोड 2 को। एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बैंक ऑफ स्पेन से कुछ होस्टेज कतार में बाहर निकलकर आते हैं और उन्हीं के बीच में से लिस्बन, टोक्यो और स्टॉकहोम भी बाहर आते हैं, पर उनके हाथों में बंदूक के बजाय सफेद झंडी होती है। पहले तो कर्नल तमायो इन तीनों को देखकर उन्हें जिंदा या मुर्दा टेंट में लाने का ऑर्डर देता है, पर इंस्पेक्टर एंजल उसे समझाता है कि वो तीनों सफेद झंडी लेकर आए हैं जो कि एक शांति का प्रतीक होता है, इसलिए अगर हमने उन्हें मारा तो वे लोग पब्लिक के नजर में हीरो बन जाएंगे। कर्नल तमायो इंस्पेक्टर एंजल की बात मानकर उन तीनों से नेगोशिएट करने चला जाता है, जहाँ लिस्बन उसे दिखाती है कि गांबिया की हालत बहुत खराब है और उसे एक सर्जन की जरूरत है ताकि गांबिया को ठीक किया जा सके। पर इसके पीछे भी इनका एक प्लान होता है। दरअसल ये लोग चाहते थे कि कर्नल तमायो गांबिया को ठीक करने के लिए बैंक के अंदर एक सर्जेंट को भेजे ताकि इन्हें बैंक पर हमला होने में 3 से 4 घंटे का और समय मिल जाए। पर कर्नल तमायो को इनके प्लान का भनक लग जाता है और वो बैंक के अंदर सर्जेंट भेजने से इनकार कर देता है। इसके बदले में वो लिस्बन से कहता है कि अगर तुमने गांबिया को हमारे हवाले नहीं किया तो वो कुछ मिनटों में बैंक पर हमला करवा देगा। इस बातचीत के दौरान लिस्बन ये नोटिस करती है कि तमायो ने अभी तक प्रोफेसर का जिक्र नहीं किया, यानी कि वो समझ जाती है ये हो सकता है कि एलिसिया कर्नल तमायो से अलग होकर काम कर रही हो, जिसके बारे में कर्नल तमायो को अभी तक शायद नहीं पता, यानी कि प्रोफेसर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे, मतलब प्लान अभी भी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। फिर फाइनली ये तीनों आपस में डिसाइड करके कर्नल तमायो के डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी बीच होस्टेजेस के बीच खड़े गवर्नर समझ जाता है कि अब उनकी भी जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि कर्नल तमायो ने इस चोरी को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर बैंक के बाहर आर्मी को ले आया है। इसका मतलब ये कि अब चोरों के साथ साथ होस्टेजेस की जान को भी खतरा है। फिर वो आर्तुरो के साथ मिलकर होस्टेजेस को बैंक से बाहर निकालने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान बैंक के अंदर गांबिया की छोड़ने की बात से बोगोता काफी गुस्सा हो जाता है। वो अभी भी नायरोबी की मौत के सदमे को भूला नहीं था, इसलिए सभी के मना करने के बावजूद भी वो गांबिया की धुलाई करना शुरू कर देता है। और सही में दोस्तों यहाँ गांबिया की पिटाई देखने लायक थी। हमें तो एक पल ये लगने लगा था कि अब तो गांबिया किसी तरह से बचने वाला नहीं है। बोगोता गांबिया को मारने ही वाला था, तभी वहाँ टोक्यो आकर बोगोता को रोककर उसे शांत कर देती है, पर गांबिया फिर भी मानने वाला नहीं था। फिर वो टोक्यो को बातों से छेड़ने लगता है। फिर ये देखकर टोक्यो भी गुस्से से उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है। इसी दौरान सभी को गांबिया में उलझे देख आर्तुरो मौके का फायदा उठाकर चुपके से गन लेकर कुछ होस्टेजेस के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें डेनवर और कुछ होस्टेज घायल हो जाते हैं। फिर डेनवर गुस्से में आकर आर्तुरो के पीछे भागता है। आर्तुरो की टीम डेनवर और इन सभी से लड़ते हुए जाकर एक कमरे में छिप जाते हैं, और ये वही कमरा होता है जहाँ प्रोफेसर के आदमियों ने सारे हथियार को रखा होता है, यानी कि आर्तुरो और उसकी टीम का उन सारे हथियारों पर कब्जा हो गया था। धीरे धीरे प्रोफेसर की टीम को उन सभी से लड़ते लड़ते उनकी गोलियां खत्म होने लगती है, पर तभी टोक्यो को उस खुफिया कमरे के बारे में याद आता है जहाँ पर गांबिया ने उसे बांध रखा था, और उस खुफिया कमरे में होते हैं हथियार और बहुत सारे गोला बारूद। फिर टोक्यो डेनवर के साथ मिलकर उस खुफिया कमरे से हथियार और गोला बारूद लेने चला जाता है। दूसरी तरफ सगास्ता अपनी टीम लेकर बैंक ऑफ स्पेन के पास पहुंचता है। इन सभी को देख पुलिस ऑफिसर सुआरेज कर्नल तमायो को बताता है कि अंदर अभी भी कई सारे मासूम होस्टेजेस मौजूद है, और अगर सगास्ता और उसकी टीम बैंक के अंदर गई तो वो रास्ते में आने वाले किसी भी होस्टेजेस को भी मार सकते हैं। पर कर्नल तमायो के सर पर सभी रॉबर्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का भूत सवार हो गया था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सगास्ता और उसकी टीम को बैंक पर हमले की परमिशन दे देता है। इधर एलिसिया प्रोफेसर से अभी भी पूछताछ में लगी होती है। तभी प्रोफेसर सीसीटीवी के टीवी स्क्रीन पर मार्सिला और बेंजामिन को आता हुआ देख एलिसिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, पर इनका ये प्लान ज्यादा देर तक काम नहीं करता और एलिसिया को इसका भनक तुरंत ही लग जाता है। फिर प्रोफेसर चिल्ला चिल्लाकर मार्सिला को वार्निंग देने लगते हैं, लेकिन तभी एलिसिया पास रखी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर प्रोफेसर को बेहोश कर देती है और फिर उन्हें एक बेड पर लिटा देती है। मार्सिला अंदर पहुंचने के बाद ये सोचता है कि प्रोफेसर सो रखे हैं, पर तभी अचानक एलिसिया उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। उस वक्त बेंजामिन बाथरूम गया था। उसके बाहर आने के बाद एलिसिया उसे भी बांध देती है। दूसरी तरफ लिस्बन को कर्नल तमायो के साथ किए गए डील के अनुसार गांबिया को छोड़ना था, पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उसने गांबिया को यूं ही छोड़ दिया तो वो अंदर उनकी होस्टेजेस के साथ हुई फाइट को पुलिस में लीक कर देगा और फिर आर्मी इस मौके का फायदा उठाने अंदर बैंक में घुस जाएगी।
इसलिए बोगोता उसकी छाती पर एक स्मोक ग्रेनेड लगाकर बैंक के बाहर भेजता है ताकि बाहर पहुंचने के साथ ही वो बेहोश हो जाए और अंदर की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना कर सके। और ये लोग अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। गांधिया बाहर पहुंचते ही ग्रेनेड के स्मोक से बेहोश हो जाता है। फिर आर्मी बेहोश पड़े गांधिया को लेकर वापस चले जाते हैं। इधर आर्तुरो इतने सारे हथियार को देखकर उसके सर पर हीरोपंती का भूत सवार हो जाता है। फिर वो फ्लेम थ्रोवर लेकर डेनवर और उसके साथियों पर आग बरसाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर गवर्नर समझ जाते हैं कि आर्तुरो को कोई हीरो वीरो नहीं बनना, ये बस डेनवर से अपना पर्सनल बदला निकालने के लिए ये सब कर रहा है। फिर आर्तुरो मोनिका और उसके बच्चे को लेकर डेनवर को उकसाना शुरू कर देता है ताकि डेनवर गुस्से में होश खोकर उसके सामने आ जाए और फिर वो उसे फ्लेम थ्रोवर की मदद से आसानी से मार सके। और ठीक डेनवर वही करता है। वो आर्तुरो की बात से गुस्सा होकर उसके सामने आता है और उसी वक्त मनीला उसे आकर बचा लेती है और उसे समझाती है कि टोक्यो और रियो हथियार लेकर बस आते ही होंगे, इसलिए तब तक हमें शांत रहना चाहिए। इधर आर्तुरो बदले की आग में बौखला जाता है और एक सील्ड गाड़ी में मशीन गन लगाकर डेनवर को मारने बाहर निकलता है, जो कि गवर्नर उसे ऐसा करने से रोकता है। और ये बंदा किसी की कहाँ सुनने वाला। इन सभी के बातों को मोनिका भी माइक्रोफोन के जरिए सुन रही होती है। वो समझ जाती है कि आर्तुरो अपनी जाल में फंसाकर डेनवर को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है, इसलिए वो एसी डक के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो डेनवर को बचा सके। इधर आर्तुरो प्रोफेसर के आदमियों पर भारी पड़ रहा था कि तभी मोनिका एसी डक से होते हुए आर्तुरो के पीछे उतरकर उस पर अपना बंदूक तान देती है। ये देखकर आर्तुरो मोनिका का ध्यान भटकाने के लिए उससे झूठे वादे करने लगता है। वो कहता है कि वैसे भी तुम और डेनवर का यहाँ से बचकर जिंदा बाहर निकलने का चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए तुम दोनों के जाने के बाद मैं अपने बच्चे को संभालूंगा। आर्तुरो मोनिका का ध्यान भटकता देख उसे मारने के लिए अपना बंदूक निकालने की कोशिश करता है और तभी मोनिका को उसके चाल का पता चलते ही वो आर्तुरो पर गोली चला देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।